आप सभी को एनबीएस एग्जामिनेशन का आंसर की मिल चुका है और आपने देखे होंगे कि जो लैंग्वेज का पेपर था जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों के प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें हिंदी के प्रश्न काफ़ी कठिन यानी हम जिसे मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी के प्रश्न जो सिंपल होते हैं, कुछ तो प्रश्न आपके सिंपल थे यानी जिससे आप देख कर के ही उसे सही कर पाएंगे, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे थे यानी रस से, अलंकार से और भी कुछ प्रश्न दे दिए गए थे जो काफ़ी कठिन थे। और काफ़ी सारे लोगों का मैंने आंसर की देखा और उनमें उन्होंने हिंदी में 100% एक्यूरेसी नहीं कर पाए, यानी 20 नंबर के जो प्रश्न थे उसमें वे 15 नंबर भी नहीं लेकर आ सके और जो 15 नंबर के हिंदी के प्रश्न थे उसमें वे 10 नंबर भी नहीं लेकर आ पाए। ऐसा क्यों हुआ? अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग अंग्रेजी से डरते हैं और हिंदी को वे आसान समझ लेते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि हिंदी के आसान समझने के कारण ही हिंदी में ही मार्क्स कम आ जाते हैं। आपने एसएससी जीएसटी का भी एग्जामिनेशन दिए होंगे तो आपको पता होगा, सभी लोग इंग्लिश में ही फोकस करते हैं और हिंदी पे नहीं करते हैं, जिससे ऐसा होता क्या है कि हिंदी में ही वे 80+ मार्क्स नहीं ले कर आ पाते और जिससे उनका सिलेक्शन रुक जाता है। और एनबीएस में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का ऐसा होता है जो 1 नंबर के लिए आपका सिलेक्शन रुक जाता है, यानी 1 नंबर आपके नौकरी के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रख सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे वह किस प्रकार से पूछे गए थे, जिससे आपको आने वाले एग्जामिनेशन में आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करने में मदद मिलेगी और आप हिंदी को इतने हल्के में ना लें, आप हिंदी में अच्छे नंबर लाने के लिए उसमें भी तैयारी करें। जिस प्रकार से आप अंग्रेजी को समय देते हैं उसी प्रकार से आप हिंदी में भी समय दें, जिससे आपके हिंदी में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आपके एनबीएस एग्जामिनेशन में हिंदी सेक्शन के पूछे गए थे। यहाँ मैंने कुछ पेपर को रखा है और भी काफ़ी सारे पेपर हैं, अलग अलग शिफ्ट में थे। यहाँ मैंने अलग अलग 2 पेपर को रखा है। पहला क्वेश्चन था अधीश्वर का संधि विच्छेद कीजिए। ग्रामर का जो सेक्शन होता है, हिंदी हो या अंग्रेजी, आपका सारा सेम ही होता है, कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं। तो अधीश्वर का संधि विच्छेद क्या है? अधीश्वर का संधि विच्छेद अधि प्लस ईश्वर, छोटी की मात्रा है। दिखावा कुछ और गुण कुछ भी नहीं का अर्थ प्रकट करने के लिए सर्वोचित लोकोक्ति क्या है? इसमें काफ़ी सारे लोगों ने गलत कर दिए थे। काफ़ी सारे लोगों ने इसका आंसर जो है अफजल गगरी छलकत जाय को भी मार दिए थे, लेकिन इसका आंसर ढोल के अंदर पोल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रातोदक में है क्या? प्रातोदक में कौन सा समास है? तो प्रातोदक में बहुब्रीहि समास है। इसको आपको समझने के लिए समास को अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आप इसमें इसका आंसर सही कर पाएंगे। अगर आप हल्के में लेकर चलेंगे तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो समास के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप उससे अच्छे से देखें और आप एक ग्रामर का बुक भी लेकर के उसे 2 से 3 बार पढ़ें, जिससे आपको ग्रामर में अच्छे से समझ में आ जाए। अगला प्रश्न था, जिया ने अकरम की पोल खोलकर भरी सभा में उसे कर दिया। देखिए यहाँ पर यह फिल इन द ब्लैंक्स को यानी रिक्त स्थान की पूर्ति भी दे दिया, लेकिन रिक्त स्थान की पूर्ति में आपको मुहावरा से पूर्ण करना है। इसमें कौन सा मुहावरा सटीक बैठेगा? इसमें जो मुहावरा सटीक बैठेगा, पानी पानी कर दिया, ये तो इजी था। जिया ने अकरम की पोल खोलकर भरी सभा में उसे पानी पानी कर दिया या लज्जित कर दिया। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कठोर का पर्याय क्या है? यानी कठोर का पर्याय क्या होता है? परुष कठोर का पर्याय होता है। दुर्बोध है, छीन है, कट्टर, ये तो होता नहीं है। अगला प्रश्न हमारा था, मेल का विलोम क्या है? मेल का विलोम यानी विपरीत शब्द करना है, तो मेल का अनबन, किसी के साथ मेल होना, अनबन होना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कली का अर्थ नहीं है। यहाँ देखिए प्रश्न को घुमा दिया है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, प्रश्न को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं और उनका आंसर डायरेक्ट जो है सही करके आ जाते हैं या रॉन्ग कर देते हैं वहाँ पे। तो निम्न में से कली, यहाँ नेगेटिव पूछा गया है, निम्न में से कली का अर्थ नहीं है, क्या कौन सा नहीं है? तो पुष्प का कार्य विरूप नहीं है। अगला प्रश्न है, पीछे लगा जाय था लोकवेद के साथ ही
आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। यहाँ देखिए अलंकार का आपको अच्छे से जितने भी अलंकार है उसके परिभाषा आपको अच्छे से समझ देखना होगा, तभी आप इसका आंसर सही कर पाएंगे। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो मॉडरेट प्रश्न होते हैं, आपको अच्छे से अलंकार रस को पढ़ना होगा, तभी आप इस प्रकार के प्रश्न को सही कर पाएंगे। तीसरे अलंकार में क्या अतिशयोक्ति अलंकार है, इस आंसर को भी काफ़ी सारे लोगों ने गलत करके आ गए थे। इसके बाद में आपका गद्यांश भी पूछे गए थे। गद्यांश बेस पे आपका 4 से 5-6 को प्रश्न पूछे गए थे। यह गद्यांश था, मध्ययुगीन समाज को प्रभावित करने वालों में नानक का नाम महत्वपूर्ण है। गुरु नानक किसी का दिल दुखाए बिना तथा किसी पर आघात किए बिना कुछ संस्कारों को नष्ट करने की शक्ति रखती। इस प्रकार से आपको गद्यांश को पढ़ के उस पर जो प्रश्न पूछे गए तो उसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर तो चलिए सभी लोग दे देंगे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकारों को पहचानना है कौन सा अलंकार है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंगिया, आप हाई सेकेंडरी से ही पढ़ते आ रहे होंगे। विकासे संत सरोजवन हर्षे लोचन भृंग, इसका उदाहरण आपको अगर आप अच्छे से नहीं देखेंगे तो आप इसमें रॉन्ग कर जाएंगे। तो यह रूपक का अलंकार है, रूपक अलंकार है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन की। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द, विशेष 4 शब्द होते हैं, आपको पता ही है। तो जो है वह तद्भव शब्द है। बाकी पथ, नौ, ऊपरी तो मीनिंग नहीं होता है इसका। नौ पथ, पथ मीन्स होता है रास्ता, अगर रास्ता होता तो वह तद्भव होता है, लेकिन यह तत्सम शब्द है, तो जो हो जाएगा तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब ईंधन अब ईंधन में कौन सी संधि है। यहाँ देखिए कौन सी संधि से पहचाना, इसमें व्यंजन संधि है। स्वर संधि और व्यंजन संधि विसर्ग संधि होते हैं, तो ये इसमें व्यंजन संधि है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से आपके फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपके हिंदी में भी अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। मसौद में कौन सा संधि है, या मसौद में संधि पूछ रहा है। विधि संधि जो है मसौद में होते, यन संधि नहीं होते, गुण संधि, क्योंकि गुण इसमें है नहीं, आयादी संधि भी नहीं है। अगला प्रश्न है, राम प्यारा छारी करी करे आन का जाप, वेश्या केरा पूत जब कहे कौन सो बाप। दोहे में अलंकार कौन सा है, इसमें उपमा, क्योंकि यहाँ उपमा दिया गया है। कुछ दोहा आपको ऐसे होते हैं जो दोहा को पढ़ के ही आपको उसमें समझ में आता है कि इसमें एक कौन सा अलंकार है, तो उसमें भी आप आइडिया से यहाँ पर सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 5 जूतियाँ और हुक्के का पानी, यह कहावत कब कही जाती है। 5 जूतियाँ और हुक्के का पानी, देखिए यहाँ पर जो मुहावरा और लोकोक्तियाँ जो पूछे गए हैं थोड़े अंदर से पूछे गए हैं, तो इस पर भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होगी। 5 जूतियाँ और हुक्के का पानी, यह कहावत कब कही जाती है, जब कोई ऐसी मांग करे जिसके योग्य वह व्यक्ति न हो। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कूट का अर्थ नहीं है। यहाँ कूट का अर्थ पूछा गया है, तो श्रेणी जो है कूट का अर्थ नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। भोजन करने की इच्छा, विभुच्छा, ये तो क्लास 10 से ही आप पढ़ते आ रहे होंगे। अगला प्रश्न था, मुश्किल आसान करने के अर्थ में किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। तो नाव किराने लगाना, यह भी कहावत काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, ये तो इजी है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस संख्यावाचक शब्द में द्वंद्व समास नहीं होता। तो 99 में द्वंद्व समास नहीं होता। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस विकल्प के दोनों शब्द आपस में विपरीतार्थी होते हैं, या विपरीतार्थी है। तो वाग्मी और मितभाषी जो है आपस में विपरीतार्थी है, विपरीत शब्द है। अगला प्रश्न था,
तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा शब्द जो है तत्सम है और कौन सा तद्भव नहीं है? तो कोकिल और कोयल जो है सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्राय एक वचन में और कभी कभी बहुवचन में प्रयोग होता है। तो कौन सा होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा जो होता है वह एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होता है। इसके बाद आपके गद्यांश थे, गद्यांश बेस पे आपके प्रश्न पूछे गए थे। गद्यांश को आपको पढ़ना है और बस उस पर आंसर देना है। तो गद्यांश में भी काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, गद्यांश में एक दो क्वेश्चन गद्यांश में भी वो रॉन्ग करके गलत करके आ जाते हैं। तो गद्यांश को भी आप आसान ना समझे, उसे एक से दो बार कम से कम अच्छे से पढ़ें, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपके एक नंबर की वैल्यू वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर एक नंबर आप गलत कर देते हैं तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन रुक जा सकता है। जो गद्यांश के प्रश्न होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं, इतने आसान नहीं होते जितने आप समझेंगे। उसमें भी 5 से 6 प्रश्न होते हैं, जिसमें 5 में 5 काफ़ी सारे लोग सही नहीं कर पाते, उसमें भी 2 से 1-2 रॉन्ग कर देते हैं। गद्यांश को भी आपको अच्छे से देखना होगा। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर रखे हैं, जिससे आपको आने वाले एग्जामिनेशन में हिंदी की तैयारी और अच्छे से करनी होगी और आप अच्छे मार्क्स हिंदी में ला सकें। और एक बात मैं आपको बार बार कर दूं कि आप हिंदी को इजी ना समझें। जिस प्रकार से आप अंग्रेजी में प्रिपरेशन करते हैं, आप हिंदी का भी प्रिपरेशन उसी प्रकार से करें, क्योंकि पहले जो हिंदी के प्रश्न पूछे जाते थे वो काफ़ी सरल होते थे, काफ़ी ईजी होते थे। जो आप मैट्रिक लेवल में पढ़ के आए थे वही सब आप वहाँ पर लिख देते थे या टिक कर दे देते। लेकिन अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ग्रामर की नॉलेज अच्छे से होनी पड़ेगी, तभी आप हिंदी में अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएंगे। तब हिंदी की तैयारी भी अच्छे से करें, जिससे आपके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आ पाए। तो आज के इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।